हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग सुप्रीम स्वॉर्ड एम्पायर के एपिसोड 24 के साथ। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जल्दी जल्दी हम लोग को 5 के सब्सक्राइबर्स पूरे कर दो। और क्यूएनए में जो आपको क्वेश्चन होने वाला है कमेंट में जाकर पूछ डालो मुझे। इसी वीडियो के कमेंट में जो आपका क्यूएनए से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो भी मेरे से रिलेटेड, मेरे चैनल से रिलेटेड क्वेश्चन है, सारे इस वीडियो के कमेंट में लिख देना। मैं उन सबको पिकअप करके अपने क्यूएनए वीडियो में डाल दूंगा। तो आइए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में उसी जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे फायर पॉइजन मंकीज बैठे होते हैं और अपने झुंड में बना के वहाँ पे बैठे होता है। तभी वहाँ पे वो बंदा आ जाता है, किम क्यूल आ जाता है। वो बोलता है कि तुम लोग बंदर लोग यहाँ पे क्या कर रहे। वो बंदर लोग उसकी तरफ जैसे ही देखते वो बोलता है कि हेलो, मैं इधर हूँ। और साथ ही वो लोग जितने भी होते हैं सबको अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक के अंदर कैद कर लेता है। फिर उसको हवा में ले जाता है, खुद भी हवा में उन लोग के साथ चला जाता है। बोलता है कि ठीक है, गुड बाय। और फिर अपना जो फॉर्मेशन होता है उसको नीचे से खोल देता है, जिससे कि हवा में से वो सारे फायर पॉइजन मंकी जो होते हैं हवा से नीचे की ओर गिर के मर जाते हैं। ये देख के सीनू जो होता है वो काफ़ी हैरान हो जाता है। बोलते हैं कि ओह, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि तुम इतना ऊंचाई तक नहीं जा पाओगे, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। बोलता है कि ये मेथड मैं यूज कर सकता हूँ क्योंकि मैं एक बार में बहुत सारे मॉन्स्टर को मार सकता हूँ। हवा में ले जाकर अगर छोड़ दिया जाए तो वो लोग सीधा नीचे गिरेंगे और एक बार में ही मर जाएंगे, जिससे हम लोग का काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। किम क्यूल फिर इंस्यूल और सिन्यून को समझाता है, मतलब एक्सप्लेन करता है। बोलता है कि मैं इन लोग को अपने 150 मीटर की ऊंचाई तक ले जा सकता हूँ, क्योंकि 150 मीटर की ऊंचाई से भी अगर किसी मॉन्स्टर को गिराया जाए और उसके पास अगर पंख ना हो तो मॉन्स्टर मर जाता है। इसकी ये सब बातें इंस्यूल को समझ आ रही तो बोलते अच्छा ऐसी बात है। फिर वो एक्सप्लेन करता है जो मेरा टेलीपोर्टेशन का रेंज है वो इतना दूर तक है जितना दूर तक मैं देख सकता हूँ। इतने के रेंज में, जितना दूर मेरे टेलीपोर्टेशन का रेंज है, उस रेंज में अगर जो भी मैं चीज़ को चाहूँ उसको टेलीपोर्ट करके कहीं से भी कहीं पहुँचा सकता हूँ। लेकिन किम क्यूल बोलता है लेकिन आपने, मतलब कि सिन्यून ने मुझे बोला कि ये सबको मैं बार बार करके दिखाऊं जिससे कि आप इस मैजिक को समझ सके। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप इतनी जल्दी इस मैजिक को समझ पाओगे। लेकिन तभी वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, काफ़ी शौक हो जाता है। इंजुल भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं क्योंकि सिन्यून जो होता है वहाँ से अचानक से कहीं पर गायब हो जाता है। वहाँ पर दिखाते हैं सिन्यून ऊपर पहुँच जाता है और किम क्यूल और इंजुल दोनों नीचे उसको ढूंढ रहे होते हैं। वो बोलता है कि आपने टेलीपोर्टेशन स्किल को यूज़ कर लिया। गिल्ली चाह इंसुल चाह सिन्यून, आप तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार बंदे हो। बोलता है कि मैंने तुम्हारे एक्सप्लेनेशन को समझा और फिर तुमने जैसे मैजिक करके दिखाया, टेलीपोर्टेशन मैजिक को एक्सप्लेन करके दिखाया प्रैक्टिकल में, मैंने वो सारे बातों को ध्यान में रखा और फिर इसको परफॉर्म किया। इसलिए मैं तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ, तुम्हें टीम लीडर किम क्यूल। लेकिन फिर भी वो दिखाते हुए एक पेड़ के टहनी के बीच में अटक जाता है। बोलता है कि मुझे लगता है अभी भी मुझे काफ़ी बार इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, इसको प्रॉपर तरीके से यूज करने के लिए। उसकी ये इस तरह हालत देख के वो लोग काफ़ी हंसते हैं और फिर अगला सीन हम लोग को दिखाते हैं। वो लोग लंच करने के लिए वहाँ पे बैठ जाते हैं, बहुत सारा खाना लेके आ जाते हैं। किम क्यूल जो बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन पहले आपको यहाँ पे आके हम लोग के साथ कुछ खाना खा लेना चाहिए। इंसुल जो बोलती है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फायर पॉइजन मंकी है इस फॉरेस्ट डेंजर में, फिर भी तुम इतने आराम से बैठ के यहाँ पे खाना कैसे खा सकते हो। वो लोग तो कभी भी हम पे अटैक कर सकते हैं। बोलता है कि हाँ, आपकी बात तो सही है, लेकिन आप दोनों की मदद से हम लोगों ने बहुत सारे फायर मंकीज़ को मार दिया और काफ़ी सब कम टाइम में इन लोग को मार दिया, जिसकी वजह से हम लोग के पास काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम बच गया है। किम क्यूल बोलता है कि इसलिए हम लोग को अपना स्टेमिना को कवर करने के लिए खाना खाते रहना चाहिए। इंसुल जो होती है वो बोलती है कि नहीं, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ पे जेजू आइलैंड में ये सब किम्बाप खाने के लिए नहीं आई। लेकिन किम क्यूल जो होता है वो सिन्यून के पास पहुँच जाता है। बोलता है कि गिल्ड लीडर चाह सिन्यून, आप तो काफ़ी अच्छा से अपने टेलीपोर्टेशन स्किल को यूज़ करते जा रहे हो। जैसे जैसे आप इसका मतलब कि ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, आप तो और ज़्यादा बेहतर होते जा रहे हो। मुझे लगता है कि आप काफ़ी जल्दी एक्सपर्ट भी बन जाओगे। सिन्यू बोलता है कि हाँ, जैसे कोई एक सर्टेन स्टेज, सर्टेन टेक्निक तक पहुंच जाता है, स्टेज अल्टीमेट स्टेज तक पहुंच जाता है, तो उसके लिए कोई भी टेक्निक सीखना ज़्यादा ज़रूरी, मतलब कि ज़्यादा हार्ड नहीं होता। वो किसी की भी दूसरे की भी टेक्निक को काफ़ी आराम से सीख सकता है। अगर तुम ऐसे मेहनत करते रहो, ट्रेन करते रहो, तो एक दिन तुम मेरे जैसा बन जाओगे। लेकिन उसके लिए वो मन ही मन सोच रहा होता है कि इसके लिए तुम्हें 200 से 300 साल की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जो किम क्यूल होता है वो काफ़ी खुश होता है और उसकी सारी कहे गए बातों को अपने एक नोटबुक में नोट करते रहता है। बोलता है ठीक है, मैं इन सब बातों को ध्यान में रखूँगा। इंसुल जो होती वहीं पर बगल में खड़ी होती, रोज़ सोच रहे थे अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरे भाई के जैसा बन जाओगे तो तुम ऐसा कभी नहीं हो सकते। लेकिन मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपने भाई को एक पंच मारूँ जिससे कि ये अपना बकबक करना बंद कर दे। फिर इंसुल किम क्यूल से बोलती है कि अगर तुम मेरे भाई कितना स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो तो ये खाप को छोड़ दो, क्योंकि ये एक ऐसा बंदा है जो कि किसी के भी मेथड को चोरी करके उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है और ये हर बार जैसे ही उसे यूज करेगा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता रह जाएगा। इसलिए तुम कभी भी इसके बराबरी में नहीं पहुँच पाओगे। वो बोलता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं एक टीम लीडर हूँ और टीम लीडर होने की वजह से वो एक ऐसे पर्सन की बन गई है जिसकी वजह से मैं जितना भी अचीव करूँ मुझे कम लगना चाहिए, कभी भी मुझे सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए कि मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। लेकिन कुछ समय पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी जो लिमिट है वो मैंने पहुँच ली, मतलब इससे आगे मैं अपने आप को लेवल अप नहीं कर पाऊँगा। लेकिन उसके बाद मैं चाह सिन्यून से मिला,
उसके बाद मुझे काफ़ी बेहतर फील हुआ और मुझे लग रहा है कि हाँ मुझे और आगे प्रोग्रेस करना चाहिए। फिर किमकुल अपने गिल्ड मेंबर्स की तरफ देखता है, बोलता है कि ये लोग सारे मेरे गिल्ड मेंबर्स हैं और मैं इनका टीम लीडर हूँ और ये लोग हमेशा मुझे फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मैं कंप्लीट नहीं हूँ, मैं अभी भी अपनी लिमिट पे नहीं पहुँचा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आगे चलने पर फ्यूचर में हमारे साथ क्या हो जाए। इसलिए मैं खुद को हमेशा अप टू डेट और अपने लिमिट को बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि कोई भी हमारा फ़ायदा नहीं उठा सके। साथ ही उसके हाथ से इंसुल जो होती है उसका खाना छीन लेती है और बोलती है कि अपने बक बातें करना बंद करो और जो खाना है खा लो, उसके बाद हम लोग वापस से रेड पे चले जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि किम्बैप जो है वो जेजू आइलैंड में कुछ अच्छा खाना ही होगा और वो उसे खाने लगती। उसको अपना खाना छीनते देख किमक्यूल जो था वो काफ़ी खुश होता है, बोलता है कि टीम लीडर चाह, मुझे काफ़ी खुशी हुई कि आपको किम्बैप काफ़ी पसंद आया। अगर आपको ये इतना ज़्यादा पसंद आया तो आप मुझे बता देना, मैं एक ट्रक में लोड करके इसकी फुल ट्रक लोड आपको दिला दूंगा किम्बैप की। बोलती है कि अपना ओवर रिएक्टिंग बंद करो और 50 रुपये तेरा ओवर रिएक्टिंग का काट दूंगी। इसलिए नहीं, क्योंकि ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, बस मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने इसे खा लिया। सीनियर वहीं पे खड़ा होता बोलता है चलो ठीक है, तुम लोग ऐसा कब तक करते रहोगे, हम लोग को आगे हंट पे भी जाना और इन सारे डेजन को कंप्लीट करना है। सोच रहा था कि ये सिर्फ इतना ऐसा नहीं है कि ये सब मॉन्स्टर बहुत सारे, ये मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा फास्ट है और इसलिए इन मॉन्स्टर को मारना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। और मेरी भी एक लिमिट है, जहाँ तक मैं देख सकता हूँ वहीं तक अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक को यूज करके मॉन्स्टर को अपने आप तक टेलीपोर्ट करके ला सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे ये सब टेलीपोर्टेशन मैजिक के बारे में पहले पता होता तो मैं अपने एग्रो स्किल को और ज़्यादा डेवलप कर देता। सिनोन अपने ही पीछे ख्वाबों में गुम होता है, लेकिन इंसुल जो होती है वो बोलती है कि अगर तुम बताओ, किमकुल का गले से पकड़ लेते, बोलती है कि तुम बताओ अगर तुम्हारे टेलीपोर्टेशन के मैजिक की वजह से तुम कहीं और के मॉन्स्टर को टेलीपोर्ट करके हम लोग के ऊपर छोड़ दो और वो मॉन्स्टर हम लोग को मार डाले, तो क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। बोलता है कि पहले हल्का सा शांत हो जाओ, मुझे तो सांस लेने तो दो। तभी इंसुल सिनोन जो था वो पीछे सोच रहा था एग्रो मैजिक, एग्रो स्किल, चलो हाँ इसको यूज हम लोग कर सकते हैं। एग्रो स्किल का मतलब होता है कि जो मॉन्स्टर होता है उसके अंदर एक अजीब सा डर पैदा हो जाता है, गुस्सा पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से आप जिसकी तरफ उसको टारगेट कर दो वो मॉन्स्टर, वो बीस्ट उसकी तरफ ही चला जाएगा। इसी को एग्रो स्किल कहते हैं। सिनोन अपना विंडो स्क्रीन खोल के बैठ जाता है और बोलता है कि मुझे लगता है अगर मैं जो चाह रहा हूँ अगर वो मुझे मिल जाए तो चीज़ें काफ़ी आसानी से हो जाएगी। इंसुल उसके पीछे आजा बोलती है कि ओपा आप यहाँ पे आखिर क्या कर रहे हो। बोलता है कि रुको रुको, मुझे तो ये चीज़ मिल गया, यहाँ पे ये एक स्किल है। वो एक स्किल की तरफ दिखाता है जिसका नाम सॉवरेनिटी होता है। सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि अगर आप जिस एरिया के अंदर वहाँ पे अपना सॉवरेनिटी मैजिक को एक्टिवेट करते हो तो उसके अगल जितना भी मॉन्स्टर होगा, बीस्ट होगा, वो आपको अपना सरदार मानेगा और वो आपकी बात को मानेगा। वो सिनियन जो होता है वो सोच रहा होता है कि उसको जो उस बर्ड इंजन में एक बड़े मॉन्स्टर को मारने के बाद ब्लू कलर का क्रिस्टल मिला, जो स्किल मिला था वो उस बर्ड टेंजेंट में उस बड़े से पक्षी को मारने के बाद मिला था। और मुझे पता है कि इसको अगर मैं यूज करूँ तो मेरे पास सारे मॉन्स्टर जो है उन सबको मैं अपने यूज में ला सकता हूँ। इस स्टोन का यूज करके मैं सारे मॉन्स्टर को अपने अंदर काम करने के लिए बुला सकता हूँ, सारे मॉन्स्टर मेरी बात को भी मानेंगे। लेकिन पॉइंट ये है कि क्या मैं इतने सारे मॉन्स्टर को एक साथ कंट्रोल कर पाऊंगा। फिर सीनियर ने उस टेक्निक को काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद उस जो सुवर्निटी होता है उसको अपने माइंड टेक्निक के साथ मिला देता है और फिर उसकी रेंज होती है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और इस वजह से वो अपने टारगेट को सिर्फ किसी दूसरे टारगेट पर अटैक करने के लिए या अपने पास बुला नहीं सकता, वो उसे जो काम कराना चाहता है वो काम भी करवा सकता है, जैसे कि वो करके वहाँ पे दिखाता है। आते सीनियर खड़ा हो जाता है, बोलते कि मैंने इसे तो थोड़े मतलब कि पहले क्वेरल्स की तरफ, गिलहरियों की तरफ यूज किया आपने मतलब प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन चूंकि मैं इसे भूल चुका था कि मैं इसे बड़े मॉन्स्टर पे भी यूज करके काफ़ी अच्छे से काम कर सकता हूँ, इसलिए मैं अगर इसे अच्छे से कंबाइन कर दूँ तो चीज़ काफ़ी आसान हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा उपयोगी यूजफुल भी हो जाएगी। साथ वो अपने आँख खोलता है और अपनी स्पेशल मैजिक जिसका नाम डोमिनेशन टेलीपैथी होता है उसे यूज करता है। इस मैजिक के अंदर उसके जो भी रेंज होता है उस पूरे के पूरे रेंज में वो सब कुछ देख सकता है और उस रेंज में वो किसी भी बीस्ट मॉन्स्टर को अपने कंट्रोल में ला सकता है। ये एक मास ट्रांसपोर्टेशन टाइप का मैजिक होता है जिसको आप टेलीपैथी भी कह सकते हैं। वहाँ पे दिखाते हैं सीनियर जो होता है काफ़ी दूर में बहुत सारे फायर पॉइजन मंकीज को देखता है। वहाँ पे एक पॉइजन मंकी के ऊपर वो अटैक करा था, मतलब उसके अंदर डर पैदा करता है। वो एग्रो स्किल जो बताया था उसको यूज करते हुए और बोलता है कि अगर मैं अपने सॉवरेनिटी को माइंड स्वॉर्ड से मिलाकर डोमिनेशन टेलीपैथी के हिसाब से सारे पूरे के पूरे फॉरेस्ट पूरे टेंजर में फैला दूं तो जितने भी मॉन्स्टर होंगे वो सीधे सीधे मेरी बात मानेंगे। और उस तरह वहाँ दिखाते वो एक मॉन्स्टर पे अपना कंट्रोल कर लेता है, फिर बताता है कि उस मॉन्स्टर पे मेरा कंट्रोल करने के बाद मेरा जो सारे मॉन्स्टर पे मेरा कंट्रोल करने के बाद मेरी सबसे कमांड है वो है कि सबसे पहले सारे के सारे मॉन्स्टर भाग के मेरे पास मेरे सामने आ जाओ। तभी वो जो होता है अपनी आँखें खोल देता है और फिर काफ़ी मतलब कि परेशान हो जाता है, उसके पसीने भी चलने लगते हैं। ये देख के किमक्यूल काफ़ी हैरान बोलता है गिल्ड लीडर चासिन आपको क्या वो, उसकी बहन इंसुल भी काफ़ी ज़्यादा हैरान तो बोलती है कि क्या आपको
किसी चीज़ से चोट लगी या फिर किसी चीज़ की परेशानी है। सिनियन जो होता है वो किम क्यूल से पूछता है, किम क्यूल क्या तुम मास टेलीपोर्ट कर सकते, बहुत सारे लोगों को एक बार में टेलीपोर्ट कर सकते हो। वो बोलता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मुझे लगता है कि 2-3 बार मैं कर सकता हूँ। बोलता है ठीक है, ये काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही वो अपना सर पर से हाथ हटाता बोलता है कि मुझे लगता है कि वो इतना बोल ही रहा था, लेकिन उसके पीछे दिखाते पहाड़ों के पीछे जंगल में डेंजर में बहुत सारे ब्लास्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत सारे अर्थक्वेक टाइप का आना स्टार्ट हो जाता है। बोलता है कि मुझे लगता है कि मैंने बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट कर दी। और इसके साथ हमारा एपिसोड 24 जो होता है ये कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आप लोग का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके 5K पे जल्दी से जल्दी पहुंचा दो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।